हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूस चार्ज और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के बारे में बताया था। जैसे मैंने कंटिन्यूस चार्ज, डिसकंटिन्यूस चार्ज, ये सब पिछले लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था और आपको समझाया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत सारा चार्ज एक जगह ही इकट्ठा है, बहुत एक जगह। ठीक है, उसको कंटिन्यूस चार्ज कहते हैं, सॉरी पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जो होता है, किसी पॉइंट चार्ज से, मान लो क्यू चार्ज है पॉइंट चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो हम इजी वे में बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला था उसका? E = 1/4πε0 Q/r²। ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज, ये जो एक जगह इकट्ठा है, ये एक जगह ना होकर किसी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर फैला हुआ है, पूरी बॉडी पर एक समान रूप से, कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से अगर पूरी बॉडी पे फैला हुआ है, तब उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तब ये जो पॉइंट चार्ज वाला रूल है ये वहाँ लागू नहीं होगा। ये इस तरह से। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरी आपको ये सलाह है, आप हिंदी में तो पढ़ो लेकिन इंग्लिश में ज़रूर याद रखो, क्योंकि आगे जो कोर्स होगा सारा इंग्लिश टू इंग्लिश ही है और इंग्लिश में पढ़ना इजी है बहुत हिंदी की अपेक्षा। तो आप हिंदी से ध्यान थोड़ा हटा लो इस मामले में। ठीक है, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि इंग्लिश में बहुत आसान है पढ़ना। देखिए, अगर चलो इसका पहला केस पढ़ते हैं। पहला केस, ये कोई मान लेते हैं, ये कोई रोड है, कोई रोड, और इसकी जो लेंथ है वो L है, और इस रोड के ऊपर जो है प्लस Q चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी प्लस Q सब जगह प्लस 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 मान लेते हैं प्लस। ठीक है, Q चार्ज है इसके ऊपर। कितना चार्ज है? Q। और इस रोड का नाम लिख देते हैं AB। इस रोड से A डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कि A डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, ये P, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज होता, कोई पॉइंट चार्ज होता, तो हम इजी वे में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते थे, बिल्कुल फॉर्मूला लगा कर। ठीक है, लेकिन अब वो जो चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ है, यहाँ 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 यहाँ, पूरी इसकी पूरी लेंथ पर फैला हुआ है चार्ज। अब हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? आप उसका रीज़न समझो। देखो, ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस कम है। फिर जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। देखो, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कम है, आप जानते हो ना, E = KQ/r²।
ई जो है आर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आर बढ़ता जाएगा तो ई कम होता जाएगा। यहाँ पे देखो इस पॉइंट से जो है आर कम है, यानी डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट इसके जस्ट अगले वाला देखेंगे, वहाँ से इसकी आर बढ़ जाएगी तो ई क्या हो जाएगी, कम। जैसे जैसे हम इधर चलेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ई की वैल्यू तो हर जगह अलग अलग होगी, तो हम कैसे निकाल लेंगे कि ई जो है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इसलिए हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम करते क्या हैं वो हमें आज समझना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक रोड है वो एल लेंथ की है ए बी, और उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी एक समान रूप से फैला हुआ है। एक समान रूप से का मतलब हर जगह उसकी वैल्यू एक जैसी है, यहाँ 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 उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी हर जगह इक्वल है। अब इस रोड से हमें ए डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस पूरी रोड को हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, यानी छोटे छोटे सेगमेंट में। कैसे, आप ये देखो, जैसे रोड है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये रोड है। ये रोड जो है, ये रोड है क्या, अगर एक लाइन देखते हैं हम, वो छोटे छोटे खंडों का समुच्चय यानी सेट ही तो है, छोटे छोटे छोटे। भाई देखो एक लाइन है, अगर लाइन को देखते हैं, एक पॉइंट 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 करते हुए क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो इस पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके बगल में तीसरा, ऐसे 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 करते छोटे 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 सेगमेंट से क्या हुई, ये पूरी जो रोड है वो तैयार होगी। ऐसा है ना, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई भी इस रोड का छोटा सा खंड मान लेते हैं, मान लो ये इतना छोटा खंड है, इतना छोटा खंड है कि हम अपनी आंखों से उसे नेकेड आंखों से नहीं देख सकते। समझ में आई बात। एक छोटा सा खंड है सेगमेंट, और उसकी जो लेंथ है, अगर इस पूरे की लेंथ L है रोड की, तो इसके छोटे से खंड की जो लेंथ है वो मान लेंगे DL। कितनी मान लेंगे, DL या DX कह दो, चलो DX, ठीक है, DX। और इस छोटे से खंड पर जो चार्ज है वो है DQ। DL कह दो, DX कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, DX मान लेना। ये DQ है, इसके ऊपर जो चार्ज, क्योंकि पूरे पर चार्ज Q है तो इसके छोटे से खंड पर चार्ज DQ। अब क्योंकि इसका एक छोटा सा खंड ले लिया, और इस खंड से, इस सेगमेंट से इस पॉइंट की दूरी मान लेते हैं वो x है। कितनी दूरी है, x, ठीक है। अब चूंकि ये छोटा सा खंड है, इस छोटे से खंड पर छोटा सा चार्ज है, और वो छोटे से चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस x है, तो क्या ये छोटा सा खंड एक पॉइंट चार्ज की तरह नहीं होगा। भाई पूरी है तो एक छोटा सा खंड ले लिया हमने, कैसा, इतना बिल्कुल माइनर। तो ये जो छोटा सा चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह होगा। तो हम उस पर पॉइंट चार्ज का क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी इस सेगमेंट से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड DE है। कितनी है, DE। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम चार्ज, ये दूर होगी, ठीक है। तो इस छोटे से खंड के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इजी वे में, ठीक है। ये होगा DE इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इतना ना लिख कर हम इसको K लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, K। और ये DQ अपॉन इस पॉइंट, यानी इस सेगमेंट की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है कितनी है वो x, तो हम क्या करेंगे यहाँ x², ठीक है। यानी इसके कारण यहाँ पर
इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई। अब चूंकि ये पूरी जो रोड है ये छोटे छोटे ऐसे ही खंडों में बटी हुई, यहाँ भी ऐसा ही था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह हर जगह हर जगह ऐसे ही खंड हैं, इनफाइनाइट खंड हैं, ऐसे ही इनफाइनाइट टुकड़े बने हुए हैं इसके, पता नहीं कितने। इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस पर अगली पे निकाल लो, फिर उस पर अगले पे, फिर उस पर अगली पे, ऐसे ही पूरी रोड का निकल जाएगा। लेकिन कितने हैं वो हमें पता नहीं है। तो फिर सारे डी एक्स डी ई, इसकी डी ई, इसकी डी ई, डी 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 डी, सारी डी ई निकल के पूरे की ई नेट निकल जाएगी। लेकिन कितने डी ई होंगे, कितने सेगमेंट होंगे, हमको इसका पता नहीं है कितने सेगमेंट होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत सेगमेंट होंगे इसमें। उन सारे सेगमेंट को हम जोड़ देंगे, यानी पहले सेगमेंट का डी ई, दूसरे का डी ई, तीसरे का डी ई, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, पता नहीं कितने होंगे। तो हम क्या सारों को जोड़ने बैठेंगे? तो ऐसे को सोल्व करने के लिए मैथ में आता है इंटीग्रेशन। क्या आता है? इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट की हमने डी ई निकाल ली इस पॉइंट पे कि इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेगमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। तो जब इतनी है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी, इस डी ई का, पूरी का क्या करते हैं हम, डी ई का इंटीग्रेशन। तो हमें पूरी रोड के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता चल जाएगी। अब आप देखो जरा, ये डी ई हो गया ना, ये पता चल गया। अब इसके कारण देखो यहाँ एक्स, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ई नेट निकाल लेंगे यहाँ से, ई नेट पॉइंट पी पर, यहाँ पे लिख लो पॉइंट पी पर नेट, ई नेट। तो ई नेट कितनी होगी पॉइंट पी पर, ई नेट इक्वल समाकलन, किसका समाकलन, डी ई, सारे डी ई जोड़ दो तो हमने क्या कर दिया उसका समाकलन। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, आप ये देखो, पहला डी ई हमें कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, ए, यानी पहला डी ई हमें ए डिस्टेंस पर प्राप्त होगा। और उसके बाद अगला अगला, और लास्ट का कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी एल ये हो गया और ए ये होगा, ए प्लस एल, यानी अगला सेगमेंट हमें प्राप्त होगा ए प्लस एल, यानी इतनी, और बाकी उसके सब बीच में रहेंगे। यानी ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। यानी ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ई का इंटीग्रेशन कर देंगे। पहला डी ई कहाँ प्राप्त होगा, मैं यहाँ पर ए डिस्टेंस पर, और आखिरी का डी ई में कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी ए प्लस एल। ठीक है, बस अब आसान, समझने का काम खत्म, अब केवल कैलकुलेशन है। इसको करेंगे, वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, कितना होगा ये होगा ए प्लस एल, डी ई की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं हम, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन देखते हैं अब, मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, ई नेट इक्वल, के इसमें कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे। क्या डी क्यू कॉन्स्टेंट है इसमें, देखो हर जगह डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू। एक्स, क्या एक्स कांस्टेंट है, ये वाला एक्स नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक्स कुछ और होगा, फिर उससे अगले के लिए एक्स डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, है ना। और डी क्यू ये भी नहीं होगा। अब देखो जरा, ये क्या होगा, इसमें के बाहर ले लो, आपने के बाहर ले लिया, यहाँ होगा ए प्लस एल, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी क्यू। क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बताओ, अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की, एक्स कितना है, और यहाँ पे क्या है डी क्यू, तो यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए, तब जाके इसका समाकलन होगा। और या आप ऐसा कह दो कि नहीं हम तो डी क्यू का करेंगे, कि डी क्यू सारा बोल के क्यू, नहीं, डी क्यू का 1 होगा। अगर डी क्यू का करोगे तो उसका इंटीग्रेशन 1, यहाँ पे क्या आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी क्यू को, इसको हमें एक्स की फॉर्म में खोलना पड़ेगा, ताकि हमें डी एक्स मिल जाए आगे। अब वो डी एक्स मिलेगा कैसे, उसको देखो आप। देखो, आपने अभी पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी,
पिछले लेक्चरों में अगर नहीं पढ़ा है चार्ज डेंसिटी के बारे में तो मेरे पिछले चैनल को लेक्चर को जाकर देख लो, तब जाके समझ में आएगा। हमने पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल होता है Q अपॉन L, नहीं पढ़ा है? यूनिट लेंथ पर चार्ज, जो जितना यूनिट लेंथ पर चार्ज होता है उसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर एक छोटा सा खंड है, ये यहाँ पे छोटा सा खंड, तो इस पर कितना चार्ज है? वो होगा dq, और उसकी लेंथ कितनी होगी? वो होगी dx है ना, ये dx। तो ये चार्ज डेंसिटी तो हर जगह इक्वल होगी, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज है तो हर जगह क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर हम यहाँ dq की वैल्यू निकालते हैं तो dq इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx, नहीं हो जाएगा? बताओ, ये हो जाएगा ना। अब इस dq की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा ई नेट इक्वल के ए प्लस एल 1/x²। इस dq की जगह लिखेंगे लैम्डा इंटू dx। लैम्डा बाहर हो, लैम्डा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई नेट, लैम्डा को बाहर कर लो, यानी के लैम्डा ए प्लस एल, और ये हो जाएगा 1/x² dx। ये लिख लेना, ये वाली चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पर, ठीक है? तो इतना आ जाएगा, ये चीज़ ब्रैकेट में लिख लेना। अब क्या इसका समाकलन कर सकते हो तुम? ये समाकलन कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ। समाकलन पढ़ रखा होगा इतना तो तुमने, मिटा दो उसको, ठीक है? अब यहाँ पर करता हूँ मैं, देखो कैसे करेंगे। इस x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई नेट इक्वल के लैम्डा, ये हो जाएगा समाकलन ए प्लस एल, ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। x की पावर -2 का समाकलन कितना होता है? वो होता है ई नेट इक्वल के लैम्डा, इसमें से एक प्लस करो तो कितना बच गया? ये बच जाएगा हमारे पास x की पावर -1 अपॉन -1। ऐसे तो करते हैं समाकलन, a प्लस एल और a, ठीक है? इसका समाकलन ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट के लैम्डा -1/x लिख सकते हैं। भाई मैथ के बच्चे हो तो इतनी तो बात जानते ही होंगे तुम, चाहे भले ही तुम बायोलॉजी के हो, लेकिन इतनी बात तो तुम जानते ही होगे। ये होगा ये अपर लिमिट, ये वाली यहाँ पर x की जगह ये वाली लिमिट रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे माइनस करके। तो कैसा लिख लेंगे? ये लिखेंगे ई नेट इक्वल के लैम्डा, माइनस को चलो बाहर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये बाहर ले लिया मैंने। पहले ये वाली रखो x की जगह 1/a प्लस एल, माइनस करेंगे, एक बार a रखेंगे, ऐसा लिख दिया। अब माइनस की गुणा कर दो अंदर, तो माइनस की कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ई नेट इक्वल के लैम्डा। देखो माइनस ही करेंगे, माइनस, ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, 1/a -1/a प्लस एल, ठीक है? लैम्डा की वैल्यू भी आप लिख सकते हो, ई नेट के लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? Q/L, Q/L होते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो है हमारा फॉर्मूला तैयार होगा। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो उससे हमें कुछ डिस्टेंस दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो कैसा लगा बच्चों? ये आपको बताना है,
इसको उतार लेना आप, ठीक है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। बाय।